कर्नाटक के एक छोटे से टाउन उडुपी का रहने वाला एक बालक अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में मुंबई आता है और माया नगरी के ठाड़े में रहने लगता है। जीवन यापन के लिए पहले वो होटलों में काम करता है, चाय का धंधा करता है, फिर वो स्टेशन पर कूली का काम करने लगता है। समय अपने गति से आगे बढ़ता है। 18 से 19 साल की उम्र में अपने जीजा के साथ दुबई चला जाता है, जहाँ वो एक गैरेज में मैकेनिक का काम करता है। 90 के दशक में वो अपने वतन भारत लौटता है, जिसके कुछ साल बाद उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वो जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और धीरे धीरे दहशतगर्दी की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराने लगता है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दहशतगर्दी की दुनिया के बेताज बादशाह की, जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाकर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देने वाले राशिद मालाबारी की। साल 1971 में जन्मा राशिद मुंबई के ठाड़े में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी जोहरा के अलावा एक बेटा अजहर भी था। राशिद ने कक्षा 5 तक ही पढ़ाई की थी और उसके माता पिता मूल रूप से कर्नाटक के उडुपी के रहने वाले थे। नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए। वे यहाँ होटलों में काम करते थे। राशिद ने भी अपने कुली का काम किया, चाय बेची और फिर 18 से 19 साल की उम्र में अपने जीजा के साथ दुबई चला गया, जहां वह गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। साल 1990 में वह भारत आया तो पता चला कि उसका भाई इब्राहिम हत्या के आरोप में जेल में बंद है। काफ़ी प्रयास के बाद उसे जमानत मिली, लेकिन साल 1994 में फिर गिरफ्तार हो गया। इस बीच समय का चक्र घूमता गया और साल 1995 में राशिद का संपर्क छोटा शकील से हो जाता है। इसके बाद छोटा शकील के कहने पर राशिद मस्तान के साथ मिलकर मोहन कोटियान की साथी की हत्या कर देता है। फिर साल 1997 में हुसैन वस्त्रा और 1998 में छोटा शकील के आदेश पर भाई इब्राहिम के हत्यारों में शामिल प्रशांत और जॉन को मंगलोर में मार डालता है। और साल 1998 में छोटा राजन के दोनों गुर्गों प्रशांत और जॉन को मारने के बाद राशिद दुबई भाग जाता है। करीब एक साल शांत रहने के बाद छोटा शकील उसको एक और काम को अंजाम देने के लिए 9 लोगों के साथ बैंकॉक भेजता है। वहाँ वो राजन और उसके लोगों को मारने में नाकाम हो जाता है, लेकिन साल 2005 में उसने कुआलालंपुर जाकर छोटा राजन के करीबी बालू डोंगरे को मारने में सफल हो जाता है और उसके बाद फिर वापस दुबई भाग जाता है। साल 2005 में दुबई जाने के बाद कई सालों तक मुंबई और विदेश के में दाऊद और छोटा शकील के लिए शार्प शूटर के तौर पर काम करता है। कई सालों तक पुलिस से आंख मिचौली खेलता रहा शार्प शूटर राशिद मालाबारी आखिरकार साल 2008 में गिरफ्तार होता है, लेकिन 2014 में मंगलुरु अदालत से बेल जम करके वह नेपाल के रास्ते विदेश भाग जाता है। उसके बाद राशिद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन फिर वह साल 2018 में पकड़ा जाता है और पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा करता है कि छोटा शकील के कहने पर वह श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुथालिक और भाजपा नेता वरुण गांधी को मारने वाला था। इसके लिए बाकायदा वो प्लान भी बना चुका था, लेकिन गुर्गों के पकड़े जाने के चलते सारी योजना फेल हो गई थी। तो ये थी खुंखार अपराधी राशिद मालाबारी के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। ऐसी ही जानकारियों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।